अजय सर, एक शैतानी चुड़ैल 60 साल के पति पत्नी से बोला कि मैं तुम दोनों के एक एक इच्छा पूरा करना चाहती हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तो पत्नी बोली, मैं अपने पति के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। तो चुड़ैल चुटकी बजाई और 2 टिकट ले आए। पत्नी पूरी दुनिया घूम ली। अब आया पति का बारी, तो पति बोले, हमसे 30 साल छोटी एक वाइफ चाहिए। तो चुड़ैल इसको 90 साल का कर दिया। मोरल ऑफ स्टोरी, पति को समझना चाहिए कि चुड़ैल भी एक औरत ही होती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, लिपस्टिक भी बड़ा कमाल का चीज है। अगर होठों पे लग जाए तो दांत खिल जाता है, वहीं अगर शर्ट पे लग जाए तो दांत हिल जाता है। इसीलिए आप कहीं से भी आए तो जरा इसको कपिल सर, समय समय की बात है। पहले 1 रुपये में बहुत सारा अनाज मिल जाता था, इसलिए 1 रुपये पे छाप अनाज का रहता था। लेकिन अब 1 रुपया में कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए 1 रुपये के पीछे और आगे ठेंगा का सीन रहता है। गोविंदा सर, महिलाओं की 16 श्रृंगार होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन 17वां श्रृंगार ये है चुगली। जी सर, इसके बिना वो तो अधूरा लगती है। सर, शादी के वक्त समझौता तो दोनों करता है। लड़की अपने मायका यानी भाई बहन माँ बाप को छोड़ देता है, और लड़का अपने सुख शांति और अच्छे दिन की उम्मीद। कपिल सर, अगर विदेश में बच्चा रोए तो माँ बाप उसे खिलौना दे देते हैं, लेकिन अपने देश में रोए तो एक और बच्चा पैदा कर देते हैं ताकि उसके साथ खेलेगा। क्या बात है सर? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, अगर आपकी पत्नी बहुत ज्यादा मोबाइल चलाती है तो गुस्से से आप उसे न डांटे, हो सके तो मोबाइल को फोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग को बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। कपिल सर, हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है जो सिर्फ आधार कार्ड में ही दिखाई देता है। तभी तो आज तक कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे आधार कार्ड वाला फोटो नहीं पोस्ट किया है। गोविंदा सर, मैं और गर्लफ्रेंड गया शॉपिंग करने के लिए आज। तो बाजार में गर्लफ्रेंड बोली, मैं तो अपना पर्स घर पे ही भूल आई। तो मैंने कहा, कर दी ना तुम छोटी बात, ये लो 10 रुपया और जाओ जल्दी से पर्स लेके आओ। बेचारी वहीं बेहोश हो गई सुन के। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, पहले अपना पत्नी को सैलरी देने के बाद घर में लक्ष्मी आती थी, लक्ष्मी। लेकिन अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो से पार्सल आता है, पार्सल। ज्ञानी बाबा? एक पति अपने पत्नी से बोले कि मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। तो पत्नी बोली, अरे पानी तो छोड़िए, क्यों ना आपके लिए मटर पनीर शाही पुलाव बना के खिलाऊं। तो पति बोले, अरे वाह, तुम्हारे बात तो सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया, पानी। तो पत्नी बोली, पानी आ गया ना, तो ठीक है, इसी पानी से काम चला लो। बड़ी अच्छी बात बोली आप। समझ रहे हो? कपिल सर, शादीशुदा आदमी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बेचारा चाहे दिन भर जितना भी घूमे, लेकिन खूबसूरत लड़की तभी दिखाई देती है जब वो पत्नी के साथ बाहर निकलते हैं। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पे पोट्टी कर रहा था, तो पुलिस ने पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा। तो बच्चा हंसते हुए बोला, कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। एक शादी के मंडप पे दुल्हा ने दुल्हन से कहा, देखिए मेरे 10 लड़कियां के साथ अफेयर चल रहा था। तो लड़की बोली, मुझे पता है, जब कुंडली मिल गया है तो कैरेक्टर तो मिलेंगे ही। बेचारा दुल्हा कोमा में चला गया सुनते। पीतल की चम्मच को कितना भी घिसा जाए वो सोने का नहीं बन सकता।
सर ये डायलॉग लिख के मैं ब्यूटी पार्लर में चिपका दिया। लेडीज पकड़ के मुझे बहुत मार मारी। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कपिल सर, जैसा समय चल रहा है इस हालात में अगर लड़का लड़की भाग के शादी कर ले तो घर वाले खुशी से मिठाई बांटेंगे, ये सोच के चलो कम से कम ड्राम और पहाड़ पर फेंकने से तो बच गया मेरा बेटा। गोविंदा सर, 1980-90 के लड़कियां बहुत ही अच्छी थी। शादी के बाद अपने आशिक को ऐसा ऐसा चेतावनी देती थी कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, क्योंकि यहाँ तेरा कोई नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर आजकल बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि मैं उस लड़की को रानी बना के रखूंगा, रानी। लेकिन आजकल मजाल है कि कोई लड़की बोल पाई हो कि मैं उस लड़का को राजा बना के रखूंगी। सर मैं कुछ दिन पहले विदेश यात्रा पे गया था तो एक चीनी आदमी से मुझे दोस्ती हो गया। अचानक उसे दुर्घटना हो गया तो मैं उसे मिलने के लिए अस्पताल में गया तो उसने बोला चिंग चोंग चाऊ, ये चीज बोल के वो मर गया। फिर मैं सोचा कि आखिर ये क्या बोला। इस चीज को समझने के लिए मैं एक लाइब्रेरी में गया तो उसका अर्थ ये था कि कमीना ऑक्सीजन के पाइप पर से लात हटा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कपिल सर, अपना भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहां पत्नी के जूठा पति कभी नहीं खाता, लेकिन हाँ बेलन चिमटा का मार जरूर खा लेता है। गोविंदा सर, 1 साल पहले मैं एक दर्दनाक गाना सुना था। उसके बाद 1 घंटा खूब रोया गर्लफ्रेंड की याद में। फिर याद आया कि हमको तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। फिर मैं 2 घंटा रोया, तब तक मम्मी आ गई। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद हमको शादी करा दिया गया। तब से आज तक रोता हूँ। 60 साल के बूढ़ा आदमी अस्पताल गया। डॉक्टर साहब बोले आप कल अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं। तो बूढ़ा आदमी कहा डॉक्टर साहब मेरे मम्मी पापा यानी परिवार वाले तो सब मर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब बोले मुझे पता है। समझ रहे हो? बड़ी अच्छी बात बोली आपने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक लड़की का मोबाइल टॉयलेट में गिर गया तो वहीं बाथरूम में एक जिन प्रकट हुआ और लड़की को सोने का फोन दिया। लड़की बड़ा होशियार थी, उसने कुल्हाड़ी वाला कहानी सुन रखी थी अपने दादी नानी से। तो लड़की बोली जिन साहब ये मेरा सोने का मोबाइल नहीं है। तो जिन बोला अरे पगली ये तुम्हारा ही मोबाइल है, धो के तो देखो। कपिल सर, कितना बदल गया है जमाना। पहले माँ की पैर छू के घर से लोग निकला करते थे, लेकिन अब मोबाइल का बैटरी फुल करके निकल रहा है। क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। इतना ही नहीं सर, अगर रात को मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया किसी व्यक्ति को तो उसको ऐसा लगेगा कि सुबह तक वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इतना बेचैन हो जाता है। अरे भैया सुबह होने दो, रिचार्ज करवा लेना, रात को करवा के भी क्या कीजिएगा। आप बड़ी अच्छी बात बोली ज्ञानी आपने। बाबा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सर आज मैं बाजार में एक स्त्री से टकरा गया। वो बोली तुम देख के नहीं चल सकते हो। तो मैंने बोला पराई स्त्री को मैं नहीं देखता। क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। कपिल सर, एक पत्नी पति से बोली कि अब तो उठ जाओ, 9 बज चुका है सुबह का। तो पति बोला यार कुछ ऐसा बोलो जो मेरा आँख खुल जाए। तो पत्नी बोली रात भर आप फेसबुक पर जिससे चैट कर रहे थे वो मेरा फेक आईडी था। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर दंत कथा के अनुसार हर कुमारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सा देवी एक्टिव होगा ये पति के कर्मों पर डिपेंड करता है। क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। अजय सर, 2 चीज हमेशा पुरुषों को अपनी ओर खींचता है, एक तो मदिरा की दुकान और दूसरा पड़ोसन की मुस्कान। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर 100 शादीशुदा पुरुषों में से 99 पुरुषों को यह सुनना पड़ता है
अपने पत्नी के द्वारा कि मैं ही हूं जो इसके साथ रह रही हूं, अगर कोई दूसरा होती तो कब के छोड़ के चली जाती। सर लिपस्टिक भी बड़ा कमाल का चीज है, अगर होठों पे लग जाए तो दांत खिल जाता है, वहीं अगर शर्ट पे लग जाए तो दांत हिल जाता है। इसीलिए आप कहीं से भी आए तो जरा इसको। सर मैं कुछ दिन पहले विदेश यात्रा पे गया था, तो एक चीनी आदमी से मुझे दोस्ती हो गया। अचानक उसे दुर्घटना हो गया, तो मैं उसे मिलने के लिए अस्पताल में गया, तो उसने बोला चिंग चोंग चाऊ, ये चीज बोल के वो मर गया। फिर मैं सोचा कि आखिर ये क्या बोला। इस चीज को समझने के लिए मैं एक लाइब्रेरी में गया, तो उसका अर्थ ये था कि कमीना ऑक्सीजन के पाइप पर से लात हटा। जानी बाबा। सर प्यार कभी भी किसी को हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने का कोई उम्र नहीं होता, और ये आजकल की दुनिया में साफ साफ पता चल रहा है। आप जरूर सुने होइएगा कि 4 बच्चों की माँ भाग गई, आखिर ये सब क्या है। सर पहले लोग बेटा के लिए तरसता था, लेकिन अब डेटा के लिए तरसता है। पहले बच्चे खराब हो जाता था तो मोबाइल जिम्मेदार, लेकिन आज मोबाइल खराब हो जाए तो बच्चे जिम्मेदार। समझ रहे हो ना? एक बार गुरुजी मुझसे पूछे कि नीचे अगर पैसा और अकल तुमको दिखाई दे तो तुम क्या चुनोगे, तो मैंने कहा पैसा। तो गुरुजी बोले एकदम गलत, अगर मैं रहता तुम्हारे जगह तो मैं अकल चुनता। तो मैंने कहा गुरुजी आप एकदम सही बोल रहे हैं, जिस इंसान को जिस चीज का कमी रहता है वो वही चुनता है। मेरे करतूतों को देखते हुए घर वालों ने कहा कि रामायण से कुछ सीखो। मैंने कुंभकर्ण को अपना गुरु मान लिया, कसम से हर सुबह जूता खाता हूँ। सर अपना देश ही बड़ा गजब का है, अपने यहाँ गेहूं नहीं आटा पिसवाते हैं, दूध नहीं दही जमाते हैं, और तो और घर में पानी नहीं नल आता है। एक बार गुरुजी मुझसे पूछे कि अच्छा एक चीज बताओ, एक बाइक पे 13 लोगों को कैसे बैठा के चलाओगे। तो मैंने कहा सर बहुत आसान है, 2 छक्का और 1 मैं। तब से गुरुजी कोमा में है। कपिल सर मच्छर के ऊपर मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। मच्छर ने मुझे काटा ये उसका जुनून था, मैंने खुजाया ये मेरा सुकून था, मैं चाहकर भी उसे मार नहीं पाया क्योंकि उसके रगों में मेरा ही खून था। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी। फिर मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था। फिर हम दोनों का शादी हो गया, अब हम दोनों बोलते हैं पूरा मोहल्ला सुनता है। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। समझ रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद।